जितना कि मैं आपको बता सकता हुआ जो जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, जितना भी हम सबके साथ कह लो कि चांद रात वाले दिन कह दिया गया, सुबह ईद नहीं है भाई। कल पुलिस वाले हम आया 1 बजे तक खड़े रहे, पुलिस वालों ने इतना मारा हमें। तुझे भी मारा है? उन्होंने डंडे मारे और लड़ाई हो गई थी कल। पानी की जो है ना वो सूरत हाल आप देख सकते हो, ग्राउंड में अभी भी पानी लगा हुआ है। मोटरसाइकिल तोड़ दिया और ये वो स्टिकर्स थे जो मैंने एवरी सिंगल बॉक्स के ऊपर लगवाए थे। अपने बॉक्सेस, जो बॉक्सेस रेडी थे, अकेले अकेले बंदे के पास उसका बॉक्सेस जाने थे। 10,000 पानी की बोतल, 10,000 जूस, सारी देखें इसके अंदर क्या था भाई हमारा। तो मेरे टोटल कितने पैसे लगे थे? 600 रुपए, 10,000 करें 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए था। मैंने 5,000 ऑर्डर रैप का करवाया था। 29,50,000 ऐसे ही जी, 29,50,000 का मेरा यहाँ का ऑर्डर था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है प्यारे लोगों? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाँ मैं शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई का असर 4 घंटे रहता है, 4 घंटे के बाद दोबारा दवाई लेनी पड़ती है, वरना बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। वो वायरस है, अल्लाह पाक ठीक कर देगा। आपको क्या हुआ, क्यों रोई जा रहे सुबह सुबह? नहीं रो नहीं रही, मुझे दुख इस चीज का हो रहा है कि मेरे बेटे ने पूरा साल इंतजार किया कि मैंने इफ्तारी करवानी, मैंने अपनी फैमिली को मिलना। मुझे बड़ा दुख होता है रजब बड़ी कसम से। और कोई बात नहीं, खैर अभी आज मैं हर चीज डिटेल में बताऊंगा ना, फिर आपकी फैमिली के और जो मेरी फैमिली है ना, इनके हाथ में ही सारा फैसला होगा। ये खुद फैसला कर लें कौन गलत है कौन सही है। मैं कहां पर गलत था जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। बस आप मेरा बेटा अपना ध्यान रखना, तेरी जिंदगी है तो सारा कुछ जिंदगी है ये, टेंशन ना लो। पैसों की भी परवाह नहीं करनी, बोलना पैसों की परवाह मैंने कभी डे 1 से नहीं की, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं आज जो व्लॉग करने जा रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद भी मेरे दुश्मन और बढ़ जाए, ठीक है, इसके बाद भी मेरे ऊपर मुखालफत आ जाए, लेकिन मैं ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियर करूंगा जो यूके से टिकट करवा के, सऊदीया से टिकट करवा के इफ्तारी के लिए आए थे। मैं शर्मिंदा हूँ भाई उनके सामने, समझ लगी है? खुद कसम से बड़ी शर्मिंदा हूँ। बड़ी बड़ी दूर से बच्चे आए मेरे, मिल के बैठते, खाते, मौला का शुक्र करते, गुस्से में रोजा दिए, इफ्तारी तो थी बेटे। वैसे इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरे पुत्र का इतना था, पूरा महीना मेरे बच्चे ने तैयारी की। पैसों की मुझे 1% फिक्र नहीं है, 1% की ना रत्ता बराबर फिक्र, वो भी नहीं है। सिर्फ जो लोग इतनी दूर से आए अपने प्यार में, गर्मी में, सिर्फ उनका मैं देनदार हूँ, उनको मैं जवाब हूँ, उनको मैं जवाब दूंगा। डेट से एक बच्ची इधर घर, फिर यहाँ आई बच्ची तेरे लिए बुके लेके, कसम से मैं दिल से सबसे मदद करती हूँ कि मेरे बच्चों को यहाँ तक पहुंचे, कितनी दूर दूर से। और देखो उनके साथ फिर क्या हुआ। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, रोने की जरूरत नहीं है। बट साहब आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए? चलो यार, मम्मा आपकी मेहरबानी है यार, प्लीज अंदर जाएं, इजी हो जाए। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, शाम तक आ रहा हूँ। टाइम हो रहा है ये देख लो 11:30 का, 5 बजे घर आऊंगा इंशाल्लाह, 5 बजे घर आऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखो जी, ये जहांगीर साहब उस दिन लेके गए हैं अपने गाँव, ये लाइट तोड़ लाया है, ठीक है, लाइट तोड़ लाया है, ये सारा रगड़ लाया है, गिट्ठे से चलती है नहीं है, गाड़ी ले जाता है, जल्दी जल्दी को है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू गुजरात। आजा भाई, आजा इधर। हाँ भाई, क्या हाल है? आजा भाई, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, सारे भाइयों को पिक कर लिया, घर से हम लोग निकल चुके हैं। ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। आप चाहे इसको व्लॉग के तौर पे देख लें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे देख लें, जैसे आपका दिल करता है आप ऐसा देख लें। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि मैंने आज तक अपने माँ बाप के अलावा किसी को क्लैरिफिकेशंस नहीं दी। कोई बंदा है, कोई दोस्त है, कोई यार है, कोई दुश्मन है, कोई सज्जन है, जो भी है, हजारों एलिगेशन मेरे ऊपर लगती हैं। मैं कहता हूँ भाई जैसे तू कह रहा है वैसे ही ओके। कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, और ना मैं किसी को इस काबिल समझता हूँ कि मैं उसको क्लैरिफिकेशंस दूं। जो जैसा समझता है समझ लो, इतना टाइम ही नहीं है कि क्लैरिफाई किया जाए। आप लोगों को, अपनी रजब फैमिली को मैं क्लैरिफिकेशन आज देने जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपका राइट है, आप मुझसे पूछें, ऐसे करके भी पूछें, हाँ भाई दस तो काम क्या सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर है और मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं कि हाँ जी ये काम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब जितना कि मैं आपको बता सकता हुआ जो जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, जितना भी हम सबके साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ, अदनान भाई के साथ, वो 3 दिन से वहां पर काम कर रहा था, ठीक है। क्या क्या चीज रेडी थी, कितने पैसे लग गए, जबकि पैसों की खुदा की कसम कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है पैसों की आप लोगों के सामने। लेकिन द थिंग इज कि एटलीस्ट बताना तो बनता है कि जी इतना नुकसान मेरा हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जब मैंने हर चीज की एनओसी ली हुई थी, हर चीज मेरी क्लियर थी, फिर क्यों, ठीक है। मैं आपको मौका पे लेके जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि जी क्या क्या हुआ, क्या क्या साजिशें हुई हैं, ठीक है। एंड टाइम पे कह लो कि चांद रात वाले दिन कह दिया गया सुबह ईद नहीं है भाईजान। बिल्कुल सही बात। चांद रात वाले दिन चांद नजर आ गया और कह दिया गया सुबह ईद नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारियां, अपने कपड़े शपड़े सारा कुछ फाड़ दो, सवेरे ईद नहीं की, ठीक है। क्यों यार, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ भाई,
क्या हो गया? इतना मैंने क्या ही कुछ कर दिया जो मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए हो? समय लग रही है? मतलब अब तो बोलते हुए भी ना मतलब डर लगता है कि यार ये लफ्ज बोलूं कि ना बोलूं, इसके ऊपर FIR ना हो जाए यार, ये बोलूं कि ना बोलूं, इसके ऊपर FIR ना हो जाए, कोई नया कट्टा ना खुल जाए। ठीक है, मतलब जो एंटरटेन कर रहा है, जो हंसा रहा है, ठीक है, उसका अपना ही दिमाग जो है ना वो हल्का 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 पागल होना शुरू हो गया हुआ है। सोच सोच के बोलता हूँ, 4-4 5-5 दफा एक शॉट लेता हूँ, फिर बोलता हूँ यार ये लफ्ज ना पकड़ा जाए, ये लफ्ज ना पकड़ा जाए। खैर, आज के इस वीडियो में मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल उस जगह पे जहां पर हमारा मीटअप होना था, जहां पर आप लोग मेरे अनाउंस करने के बावजूद आए, ये आपका प्यार है। ठीक है, और वहां पर पुलिस वालों ने डंडे मारे। क्यों मारे भाई डंडे? क्यों मारे डंडे? वजह बताओ। हम लोग को अल्लाह माफ करे, कोई वो मुजरिम है यार, इफ्तारी थी, मिलना था, दैट्स इट। अभी उस मौका पे लेके जा रहा हूँ आपको, उस मौके की हालत दिखाता हूँ जाके। अदनान भी वहां पर होंगे, क्या क्या चीजें मेरी रेडी थी, कितना नुकसान हुआ, क्या सारा हिसाब था और ये सारा कुछ क्यों हुआ, वो सारा कुछ मैं आपको इस आज के व्लॉग में बताऊंगा। कोई इसका इंट्रो नहीं हो रहा, हाँ सिर्फ इतना पूछूंगा कि उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तब ये सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और इसीलिए क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ। पहुंचता हूँ मौके पे। हाँ? पहले तो चलो हमारे ऊपर थे सारा कुछ, हमारे ऊपर सारा था, हम सारे बर्दाश्त कर रहे थे। हाँ। तो लोगों के ऊपर आया। हाँ जी, बताओ ना। इतनी दूर मतलब दूर कल से जो लोग कराची से टिकट करवा के आए, अपनी टिकट दिखा रहे हैं, न्यूयॉर्क से पूरी फैमिली आई, जाती की पूरी फैमिली न्यूयॉर्क से आई। मुझे उन्होंने कहा भजन हमने यहाँ पर निशात में कमरा लिया हुआ है, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, अगर पॉसिबल है तो आप आके मिल लीजिएगा। मेरी बात किस्मत है कि मैंने उनका मैसेज लेट देखा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसके बाद सऊदीया से जो भाई आए वहां भाई सऊदीया से आए हुए हैं। कौन जिम्मेदार है भाई हर चीज का? जो मेरे पैसे तो लगे, हमारा टाइम लगा, हमारा मतलब सारा कुछ वेस्ट हुआ, छोड़ो, एफर्ट्स लगी हमारी। टिकट दिखा रहे हैं, देखो हम कराची से आए, ये हम इस्लामाबाद से आए, ये हम पिशावर से आए हैं। इन सब का कौन जिम्मेदार? डाइवो की सीटों पे आए लोग, इसका कौन जिम्मेदार है? मीटअप भी होना था यार, इफ्तारी होनी थी, सबने अपने घरों को चला जाना था। इस सब का कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? खैर पहुंचते हैं। अदनान भाई ने जितनी मेहनत की है, बताओ भाई। ये सबसे ज्यादा मेहनत है अदनान भाई ने। यार भाट साहब हम पाकिस्तानी, हम टैक्स पेड हैं, ठीक है ना। हमें अगर हम एक आजाद कौम है, अगर हमें हमारे हक नहीं मिलने तो हम इस कौम का क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहुंचता हूँ जी, आपको जाकर ग्राउंड की हालत दिखाता हूँ, वहां पर कल क्या आलम था वो दिखाऊंगा, जो मुझे क्लिप्स आए हैं वो दिखाऊंगा, और पुलिस वालों ने मारा है वो दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सारा आपको मैं सारा बताऊंगा कि जी मेन्यू में क्या था, मैंने क्या इंतजाम किया हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग। पहुंच के अदनान भी वहां पर पहुंच गया, फिर आपको मिलते हैं। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, राजी बाजी है? माजरत भाई। माजरत किस चीज की? कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी पूरी एफर्ट दी है, मेरी तरफ से माजरत है कि आपको जो है वो इतना तंग किया मैंने। हाँ भाई, कल पुलिस वाले हम आया, 1 बजे तक खड़े रहे, पुलिस वालों ने इतना मारा हमें, तुझे भी मारा है? दौड़े लगवा रहे हैं, कभी इधर दौड़े लगवा रहे हैं पुलिस वाले। थोड़े लगवा रहे हैं, तो अच्छी बात है, तू स्मार्ट हो जाएगा पागल। तुझे भी मारा है? जब भाई ने मारा है, रजब भाई ने मारा है? पुलिस वाले ने मारा है। मैं माजरत करता हूँ जिन्होंने मारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे मोहल्ले वालों से मेरी माजरत है, मैंने वादा किया मैं नहीं आ सका। ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं? रजब भाई, कल हमने इधर लाइफ में पहली बार देखा है कि ग्राउंड वालों ने पानी छोड़ा है। कभी हम इधर आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, हमें यही रहता हूँ, मेरी 40 साल एज है, यहाँ पे कभी पानी नहीं लगा था, सिर्फ कल आपकी इफ्तारी की वजह से इन्होंने पानी छोड़ा है। इफ्तारी करानी थी, मैं था कि करानी थी, पानी क्यों छोड़ता है यार? अच्छा तुझे मारा ना पुलिस ने? मैं सॉरी करता हूँ यार, मैं सॉरी करता हूँ। एक मिनट चुप है, आराम से क्या? बाइक तोड़ दिया, मीटर इतना नुकसान किया, मेरा साथ ही घर है, लेकिन कल जिंदगी में पहली बार यहाँ पे हमने देखा है कि नहीं, यहाँ पर तो पहले भी जलसे होते रहे, मैंने सुना। ये जलसे होते थे, इस तरह की इफ्तारी का आपका सुनते कभी हमने इतना क्राउड नहीं देखा हमारी। तेरी भी हुई थी? अच्छा इधर हटो जरा, इधर हटो। अच्छा जी, ये वो अपना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट आराम से। ये अपना ग्राउंड है जी, अभी धूप काफी तेज है जिसकी वजह से पानी जो है वो कन्वर्ट हो गया चिक्कड़ में। मैं यहाँ पर वीडियोस कल की लगा दूंगा, जबकि मैंने आवाम से कह दिया था कि यहाँ पर ना आओ, फिर भी स्टिल आवाम जो आई यहाँ पर पानी खड़ा था, और कल रश था यहाँ पर, क्या नहीं था? सियालकोट से फैमिली है, मेरे सामने खुद आई थी, मैंने उनको अपने घर में स्टे करवाया था। फैमिली थी, काफी फैमिली थी। सही। अच्छा अभी भी पानी की जो है ना वो सूरत हाल आप देख सकते हो, ग्राउंड में अभी भी पानी लगा हुआ है। अच्छा मुझे पहली बात का जवाब तो ये दे कि पुलिस वालों ने मारा क्यों? दूसरी बात ये कि ग्राउंड में पानी क्यों? तीसरी बात, मैं अभी अदनान को लेकर कहीं साइड पे बैठता हूँ, सारी डिटेल में बात करते हैं कि जी ये सारा कुछ क्यों? सिर्फ मीटअप भी किया था ना, या इफ्तारी ही रखी थी? मैं कोई सियासी काम नहीं कर रहा, मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, अपने पैसे लगा के। अदनान भाई
अदनान भी कहाँ गए हैं? अदनान भी बात सुनना। अदनान भी मुझे बताइएगा कि कितनी हमारी इसके अंदर ब्रांड के साथ डील थी, कौन कौन हमें स्पॉन्सर कर रहा था, कितने ब्रांड आए थे जो पैसे लगा रहे यहाँ पर? कोई एक बंदा नहीं था, हर चीज हमने पल्ले से खर्ची हुई। हर चीज 1-1 रुपए की इफ्तारी अपने पल्ले से की थी। फिर ये सारी हेट क्यों, ये सारा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों, पानी क्यों, बच्चों को मारा क्यों, फैमिलीज को, लेडीज को क्यों मारा? ये सारा मुझे हल्का फुल्का अगर आप मुनासिब समझे मुझे जवाब दीजिएगा। मैं गरीब मस्कीन आदमी हूँ, मैं आपसे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट मैं आपसे 1 मिनट बच्चा भाई मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद उनकी बाइक तोड़ दी है, इनसे पूछेंगे कि क्या वजह बनी। सामने को जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली सोनू और मैं खुद एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ। मैं सिंगर हूँ और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कैमरे में इधर आए, आपको दिखाएं ये भाई की मोटरसाइकिल तोड़ दी है और दीगर मोटरसाइकिलें तोड़ी है, क्योंकि आज रजब का मीटर था, 6 मिलियन मीटर था। और जैसे लोग वहाँ पे आए, ग्राउंड में इकट्ठे हुए, मियाँ में ग्राउंड में, और पुलिस ने वहाँ पर धावा बोल दिया और कई बच्चों को डंडे मारे और जख्मी हुए। मारे मुझे भी मारा है, मुझे। और ये अगर रजब को एनओसी नहीं मिला था तो ऐलान नहीं करना चाहिए था, लेकिन एनओसी की वजह से और उनको मिलने के बाद भी रजब को यहाँ पर मीटर क्यों नहीं करने दिया, ये एक सवालिया निशान है। और रजब ने अपने रात को यहाँ पर आए और उसने यहाँ पर ऐलान किया कि कल यहाँ पर होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? आप बताएं, आप भी क्या कहेंगे? आपसे मारे यार, इतनी दूर से आए हम। किसको मिलने आए हैं? रजब को। रजब तो नहीं आ रहा है, आएगा लेकिन वो नहीं आया, धोखा कर गया वो। अच्छा किस वजह से आप सब रजब भट्ट के फैन हैं? नाज़रीन, ये प्यारी नंदी सी पीछे रहे, मेरा कैमरा में दिखाए, किसको मिलने आए हैं? रजब भाई से। रजब भाई से। रजब भाई तो आज यही आ रहे। रजब भाई आ रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने नहीं आने दिया। भाई क्या कह रहे? पुलिस वालों ने नहीं आने दिया। उन्होंने वजह क्या? एनओसी में मिल गया था, तो बस इन्होंने सिक्योरिटी रीजन डाल के रजब को नहीं ये संभाल सकते, उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो मुल्क पे क्या संभालेंगे ये? आप मेरे पीछे सारे रजब भट्ट के और रजब फैमिली है। एक दफा ਸਾਡੇ ਜੰਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ सियासत है यहाँ पे कोई इतने कोई अपना कौन मुखालफत कर? ये कोई पता नहीं। ये देखे ना, इतना बड़ा अफ्तारी है, रोजा है, चले उन्होंने के हम ही भर ली रजब भट्ट साहब ने, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने बकायदा पेपर लिए हैं एक चीज के, उन्होंने साइन करवाए हैं। कल हमें मिले, वो उधर वो सामने खड़े रहे, कहते हो हमने सामने स्टेज लगाना है, वहाँ से हम लोगों के साथ बात करेंगे, स्पीच करेंगे, तो वो गलत बात नहीं है। ये कोई किसी की शाजत है या कोई वो खत्म करना चाह रहा है, ये फेम लेना नहीं है, ये एक अल्लाह ताला का निजाम है, कुदरत है। अफ्तारी कराना अच्छी बात है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसे रात को वो जब आए ना यहाँ पर, अब मैं क्या बताऊं कि एक तो अंधेरा था, दूसरी बात ये थी कि रात को लोगों ने यहाँ पर उनके साथ बदतमीजी बहुत की है, जो मैंने खुद देखा है, खासूसन डोगर भाई के साथ। सर उस वक्त हम इसी जगह मौजूद थे, वो सामने थे, ऊपर रश बहुत था यहाँ, तो वहाँ पर से उनको पीछे कहीं धक्का वगैरह भी दिया गया, डोगर भाई को गिरे हैं वो वहाँ से। अब ये देख रहे हैं, ये पानी चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? जी नहीं सर, ये आज तक नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ यार। ये पानी दिखाना, ये कह रहे हैं ये इसलिए पानी चल रहा है ताकि यहाँ फंक्शन ना हो सके। कि मीटर कैंसिल हो गया, ये चेक करें, पार्क के अंदर इन्होंने पानी छोड़ दिया है, इधर चेक करें, वाम ही वाम इकट्ठी हुई है, तो पीछे भी वाम हुई है, करें, और पुलिस भी खड़ी है, पुलिस ने मना कर दिया भाई। ये पानी इन्होंने छोड़ दिया, ये लेडीज वगैरह भी आई हैं सारी। चलो आ गए।
आ गए। अच्छा जी, दो चीजें आपने यहाँ पर देख ली। पहला, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा, औरतों को मारा, फैमिलीज को मारा, बच्चों को मारा। क्यों? अगर आप, जो मेरी बात वहां पर हो रही थी, शोर ज्यादा था, मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो काइंडली मुझे जवाब इस चीज का दीजिएगा। मेरे ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के ऊपर कोई FIR बन जाएगी, कोई नया पर्चा अगेंस्ट मेरे आ जाएगा कि हाँ भाई ये बोला क्यों। क्योंकि मेरा राइट है ना सर, मेरे पैसे लगे हैं, मेरा टाइम लगा है और मैंने आपसे इजाजत लेके हर चीज की है, आपसे NOC लेके तो फिर मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। 3 दिन। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जी NOC किसने दी थी पहले मुझे, और बाद में हर्डल क्रिएट करने वाला कौन था। मुझे जो मुतलका थाना था, पहले वहां से NOC मिली, उन्होंने कहा आप अपनी इफ्तारी करें। 3 दिन हमारे साथ पुलिस वाले आते रहे, मेरे साथ, अदनान भाई के साथ, सारे मामला आके देखते रहे डेली रात को कि यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, यहाँ से हम रास्ता ब्लॉक करेंगे, ये साइड खोल देंगे, आवाम इजीली आ सकेगी, लेडीज की एंट्रेंस अलग होगी, जेंट्स की एंट्रेंस अलग होगी। ये हर चीज पुलिस वाले साथ मिलके करते रहे पहले, ठीक है। 3 दिन ये तैयारियां चलती रही हैं, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट डे समझ लो कि किस दिन था हमारा मीटअप, मंडे वाले दिन। हाँ, पहले कहा कि संडे को हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, संडे को रश जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा यार जो सा दिल करता है वो वाला दिन दे दो, वीकडेज दे दो, वीकेंड दे दो, कुछ भी दे दो, बस दे दो सही, इफ्तारी करनी है। मंडे का टाइम मिल गया, ठीक है। संडे वाले दिन मैंने व्लॉग किया, आपको याद होगा, जो आप लोगों ने परसों देखा। तैयारियां मैं देख के आया था, जनरेटर आ गए थे, फिर कारपेट्स आ गए थे, उसके बाद SMD बड़ी वाली लाइट्स आ गई थी, जो स्टेडियम की लाइट्स होती हैं वो आ गई थी, फिर बड़ी LCD आ गई थी, स्पीकर आ गया था, कंटेनर आ गया था, जनरेटर हर चीज आ गई थी। खाने पक रहे थे, 10,000 बंदे खाने का ना, 10,000 बंदा उसके खाने का बंदोबस्त था। 10,000 बंदे का जो खाना होता है वो एक दिन पहले बनता है, वो एन टाइम पे नहीं बनता, ना बन सकता है, ना पैकिंग होती है, हर चीज रेडी थी मेरी, ठीक है। मैं व्लॉग एंड करके आया, प्रिपरेशन दिखाई आपको, घर चला गया। वो व्लॉग का नाम क्या था, कौन सा व्लॉग था वो वाला था, उसमें क्या किया था मैंने, ईमान, हाँ, कि वो अपना व्लॉग के अंदर, हाँ, व्लॉग का टाइटल था ईमान वाला, जो परसों लगाया था, उसके अंदर प्रिपरेशन दिखाई थी, हर चीज डन थी। घर जाके सो गया। रात को 12 बजे जो है वो SHO साहब, मुतलका थाने के, थाना सदर के कैंट, थाना कैंट के SHO साहब आते हैं, आके कुछ नहीं बताते, और ये वही SHO साहब थे जो पहले हर चीज हमारे साथ करते रहे, इंतजाम करते रहे, प्रॉपर हर चीज उन्होंने हमारे साथ मैनेज की। पहले NOC दी है, और चांद रात वाले दिन आके कहते जी सुबह ईद नहीं है, नहीं कोई मीटअप नहीं होगा, और अपने बंदे वहां पर खड़े कर दिए कि यहाँ पर कोई तैयारी ना हो। और सुबह जब आपने कह दिया कि तैयारी ना हो, मैं तो जो है वो क्या कहते हैं कि ये असूल अपना कानून, मैं तो कानून की पूरी पैरवी की। आपने कहा जी हमने नहीं करने देना मीटअप, मैं तो वहां पर आया भी नहीं, मैंने स्टेटस लगा दिया। सारी रात मैं सर मारता रहा, ठीक है, सारी रात सर मारता रहा, तबीयत खराब थी, फिर भी जहां जाके दरवाजा खड़का सकता था खड़काया कि भाईजान प्लीज इजाजत ले दे, मेरी हर चीज रेडी पड़ी है, प्लीज इजाजत ले दे। लोग आ रहे हैं, मुझे इजाजत नहीं मिली, कुछ लोग आधे सोए हुए थे, आधों ने कहा जी अब बहुत लेट हो गया, अब नहीं हो सकता। मैं कहा अच्छा ठीक है, ओके। सुबह मैंने 6:30 बजे स्टेटस लगा दिया कि प्लीज ना आना, मीटअप कैंसिल हो गया। फिर भी आवाम आ गई, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जी पहले NOC क्यों दी, और अगर दी ही दी तो चांद रात वाले दिन आके हर चीज कैंसिल क्यों की, और डंडे के जोर पे करवाई। वहां पर पुलिस वाले खड़े कर दिए कि यहाँ पर कोई बंदा तैयारी ना करे, ग्राउंड में पानी छोड़ दो। मंडे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम मियां मीर ग्राउंड के अंदर पानी लगा। वो कहते हैं जी आज तक हमारे यहाँ पर पानी नहीं लगा। वहां के जो रिहायशी है ना, मैं यहाँ पर छोटा सा क्लिप लगा रहा हूँ, किसी न्यूज चैनल का है जो वहां पर सारे कल गए हुए, जिन्होंने कल कवर किया। वहां के रिहायशी कहते हैं कि यहाँ पर पानी आज तक नहीं लगा, कल क्यों लगा। प्लीज जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाकर मैं दिखाता हूँ कि मैंने इंतजाम क्या किए हुए थे, खाने पीने का क्या इंतजाम था, ताकि कोई ये ना समझे कि मैंने ड्रामा किया, कोई ये ना समझे। खुदा की कसम 1 रुपए का ब्रांड इंडोर्समेंट इसके अंदर नहीं थी। किसी एक बंदे ने मुझे जो है वो PR नहीं दी थी। स्टेज से लेके खाने पीने से लेके हर एक चीज तक अपने पल्ले से लगाया था। पहुंचते हैं, आपको जाकर दिखाता हूँ कि मैंने इंतजाम क्या क्या किया हुआ था। आओ यार, आ जाओ भी, आ जाए जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। सॉरी उस्मान भाई को आपने देखा होगा उस लास्ट वाले व्लॉग में, सारे खाने का, पीने का, केटरिंग का, ईच एंड एवरीथिंग का जो बंदोबस्त है ना, उस्मान भाई ने किया था। सामने देखो जी, ये वो स्टिकर्स थे जो मैंने एवरी सिंगल बॉक्स के ऊपर लगवाए थे, और ये सारे पतीले हमारे ही हैं। ये आ गया जी अपने बॉक्सेस, जो बॉक्सेस रेडी थे, अकेले बंदे के पास उसका बॉक्सेस जाने थे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 मिलियन इफ्तार, थैंक यू रजब फैमिली, ठीक है। ये पैक हुए पड़े थे, वो सारे पैक होने थे। भाई ये टोटल 10,000 है सारा, 10,000 से ज्यादा मैंने पे 10,000 किया जी, आपने 10,000 बाकी हमारी तरफ से, ठीक है। ये सारा पैक होना था। वो प्लेट थी जो आपके पास आनी थी। अब अच्छा इसका क्या हिसाब है, अच्छा हाँ, ये आपने वो किए हुए हैं ये, ठीक है, ओके। ये 10,000 पानी की बोतल, 10,000 जूस,
ठीक है। ये सारे शॉपर इकट्ठे किए हुए थे क्योंकि इस तरह ही लोड होना था और सुबह वहां पर पहुंचना था, क्योंकि वो पहले ग्राउंड में तो नहीं रख सकते ना। इसके ऊपर भी सारे ये रजब फैमिली के स्टिकर लगे हुए थे। अच्छा ये इधर देखो, इधर हटना जरा हटना, ये सारा कुछ वेस्ट मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होने दूंगा। ये सारी देखें, इसके अंदर क्या था भाई हमारा कोफ्ता बिरयानी हमने बनवाई थी, ठीक है, जो मेरे बजट में भी आई और कह लो कि अच्छा खाना भी है, मेरा ख्याल है हम घरों में खाते हैं, वही हमने तकसीम करना था। इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। आपको एंड पे बताता हूँ कि इसका क्या करना था। आगे आ जाओ जरा, प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगा ना सारी। ये बड़ा ठीक है, ये देख लो, ये सारी बॉटल्स, सारे जूसेस, सारी प्लेट्स, ये सब मेरा सामान है, ठीक है। अभी इसका क्या करना है वो देखते हैं। ये एक मैं आपको ना खोल के दिखाता हूं, ये सारा एक मिनट रुक जा। ये इन्होंने पैकेट बनाए हुए हैं, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर ऐसे ये जोड़े बनाए हुए हैं, ये जोड़े बनाए हुए थे अकेले अकेले बंदे का, ठीक है, पानी का और जूस का। आगे आ जा, ये सारी कैदी ठीक है, ये सारा ये देख रहा, ये सब रेडी था, ये हर चीज, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो ये सारा सब रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो प्लेटें पड़ी हैं, प्लेट देख कौन सी थी, अगर किसी डब्बे में नहीं खाना तो प्लेट पड़ेगी, ठीक है। और ये पड़ा हुआ है वो दरिया जो उस रात वहां पर पहुंच भी गई थी। ये कारपेट तब उठाए जल्दी में जब पानी छोड़ दिया ग्राउंड में। वो सारे कारपेट देख रहे हो, सिर्फ कारपेट, जनरेटर, बड़ी एलसीडी, बड़ी वाली एलसीडी जिससे आप मतलब स्टेडियम में लगती है, प्रोजेक्टर टाइप जो भी होता है, फिर एसएमडी बड़ी लाइट्स, और ये चीजें पहुंच गई थी। जब पानी छोड़ा तो जल्दी में जो बचा सकते थे वो बचा लिया, ठीक है। अभी इधर आओ, इधर आओ अदनान भाई। जनरेटर हमारे टोटल 4 थे, 5 जनरेटर थे, 4 लगाने थे, एक बैकअप पे रखना था, फ्यूल सबके अंदर फुल करवाया हुआ था, ठीक है। लाइटिंग वाले को बुलाया हुआ था, साउंड वाले को बुलाया हुआ था। रात को उसने सेटअप लगा दिया था जब इन्होंने कंटेनर भी आ गया, कंटेनर भी आ गया, ठीक है। भाई आपको किस टाइम न्यूज मिली थी ये? क्योंकि मैं अपना व्लॉग करके जाके मैं दवाई खा के सो गया था। आपके पास कौन आया था और वहाँ पर क्या हुआ था आप बताएं। भाई मेरे पास तो एसएचओ साहब और एसपी साहब आए थे। एसपी साहब मौके पे आए थे? एसपी साहब मौके पे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से हम नहीं दे सकते इतना बड़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो एनओसी क्यों दी थी? पहले दी थी यार, एनओसी क्यों दी थी? उन्होंने कहा जी हमने थोड़ी सी झलक देखी है, जब थोड़ी सी जगह पे जाता है, यानी जिस रात आप आए ना वहाँ पे, जो वहाँ पे मैस्करेड हुआ, उसके बाद कहते हैं हम इतना क्राउड नहीं हैंडल कर सकते, हम इतना बड़ा क्राउड कैसे हैंडल करें। ठीक है, ओके। तो सब जैसे बदमाशी चला दो, मतलब मेरे पैसे फिर मेरी आवाम। अच्छा चलो ठीक है, ओके। मारा क्यों आवाम को? कल आवाम आई थी ना, मैं तो वहां पर नहीं ना आया। मैं आता तो हर्डल क्रिएट होती ना, मैं तो नहीं आया। फिर आवाम को मारा क्यों? बच्चों को क्यों मारा? बच्चियों को क्यों मारा? बच्चों को मारने के अलावा आप भाई देखें लेडीज के साथ उन्होंने क्या, मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं करना, चल छोड़ें। एक्सप्लेन हम कर भी नहीं सकते, हमारी पसली जो है ना वो बाहर नहीं उठाती, हमें पता है हमने एक्सप्लेन करना है। सुबह कोई और FIR फिर अंदर, ठीक है। उस्मान भाई आई एम रियली सॉरी। अच्छा भाई अब ऐसा है कि अदनान भाई हर चीज के जो है ना पैरोकार हैं, ये आपको अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे। आपने ये सारा लंगर, पानी, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं पे कर चुका हूँ वो आपने अदनान भाई अपना फोर्ट्रेस में भी, और जहाँ जहाँ पर हमारा लंगर लगा हुआ है ना, कुछ सिग्मा मोटर्स के बाहर, कुछ फोर्ट्रेस में जहाँ भाई कहेंगे वहां पर देखें। डेली आज ही खत्म कर देना क्योंकि खराब हो जाएगा ना भाई, ठीक है। पहले भी ये फ्रीज करके कुछ रखा, कुछ रूम टेम्परेचर में रखा, जिस तरह बचा सकते थे इसको बचाया पूरा एक दिन। यहाँ पर नहीं पड़ा रहा ये सारा कुछ, ठीक है। सिग्मा मोटर्स कुछ भाई के पास जहाँ जहाँ पर तकसीम होता है वो आप पानी, जूस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो जूस तो चले हम चला लेंगे ना, पूरा महीना 15 दिन जूस चला लेंगे, ये चीजें फौरन करनी पड़ेंगी। आप आज तकसीम कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी तरफ से इफ्तारी हो जाएगी। अभी यहाँ पर एंड अप नहीं होता भाई, यही था खाना पीना, एक और भी तो था, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि मैं आपको गाड़ी में बैठ के उसके सबूत भी दिखाऊंगा ताकि कोई ये ना कहे कि जी प्लांटेड हो रहा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा, ठीक है, गाड़ी में बैठ के। उसके बाद उस बंदे के पास जाएंगे, वो बताएगा हाँ जी मेरा भी सामान सारा रेडी पड़ा हुआ था और मैंने उसकी पेमेंट भी कर दी हुई थी। उसका उसने क्या किया वो खुद जवाब देगा भाई। ये नहीं है भाई, ये देखें ये प्लेटें पड़ी है, जो मेन चीजें उतरनी थी ना वो समोसे थे जो कल खाया हुआ है। हाँ मैं भूल गया, 10,000 समोसा, 10,000 समोसा, पकौड़े, 10,000 प्लस खजूर, फिर उसके बाद जामे शीरी अलग से, वो सारा कुछ इधर है। वो जो प्लेटें पड़ी हैं डालना था, सब कुछ करना था, वो तो वेस्ट हो गया, वो तो बन गया वो सारा वेस्ट। तो क्या कर सकते थे? कोई नहीं भाई, थैंक यू, आपके काम का शुक्रिया। अदनान भाई मुझे इजाजत दें, मैंने जाना आगे। ओके आजा सर, थैंक यू लगा। अच्छा जी, अदनान भाई को मैंने अपने पास बिठा लिया। अदनान भाई आई नो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिक्र नहीं करना चाहिए, हमने इफ्तारी कराई है, बट द थिंग इज कि जो मैं लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ, लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसमें ये चीज मेजर है कि मेरे पैसे टोटल कितने लगे थे, क्योंकि कोई ब्रांड नहीं था बीच में। खुदा की कसम अपना दिल निकालना पड़ता, 1 लाख भी निकालते हुए समय लगी है। तो मेरे टोटल कितने पैसे लगे थे, हमें पर हेड उस्मान भाई ने कितना दिया था, जरा काइंडली काउंट करके बताइएगा। 750 का था, फिर मेरी अभी काफी देर बात हुई, उसके बाद 600 रुपए पर हेड का था। 600 रुपया पर हेड, 600 रुपए 10,000 करें,
ठीक है 60 लाख रुपए 60 लाख रुपया था। अभी रुके ना। अच्छा ये 60 लाख के अंदर मैं बताता हूँ, इस 60 लाख के अंदर हमारा कोफ्ता बिरयानी थी 10,000 बंदे की, समोसा, पकोड़ा, खजूर, पानी, जूस और जामे शीरी, ये हर चीज जो है इस 60 लाख में थी। 600 पर हेड में, ठीक है। उसके बाद हाँ वो भी निकाले ना, वो भी निकाले जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वो भी निकाले, वो भी निकाले। ये खोले, ये खोले। SMD लाइट्स हैं जी 1,20,000 रुपया, लाइटिंग है 1,75,000 रुपया, 4 जनरेटर है 1,30,000 रुपया, साउंड है 95,000 रुपया, ये काउंटिंग यानी जो कनाते और सेटअप कारपेटिंग 7 लाख रुपया लगना था। ठीक है, ये कारपेटिंग आ गई। 130 मीटर काम करने थे 156,000, 13,76,000 रुपए ये है, और वो प्लस कर ले 60 लाख 73 73,77,000 रुपीज टोटल आपका। ठीक है 73,77,000 रिवर्सेबल नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, नहीं वो रिवर्स कहाँ से होंगे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस दिए हैं हर चीज के। जब सारी चीजें बन गई, सारी चीजें अब तकसीम होंगी, मुझे पैसे वापस नहीं आने, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अभी यहाँ पर कहानी खत्म भी नहीं होती। इसके अलावा DC उसके क्या नाम है, हमने NOC के ली थी, हमने खजल खुआरी की थी। याद कराता हूँ, ग्राउंड के पैसे पे किए 32,000 रुपए एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जो पे किया 32,000 रुपया। बाकी जो इधर उधर छोटे मोटे काम आपने वो बनाई थी, ग्राउंड की एंट्रेंस बनाई थी, मतलब आपका कंटेनर का खर्चा इसमें नहीं डला हुआ। जी कंटेनर भी आया था, लाख रुपए के करीब खर्चा हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, तैमूर भाई अभी रहते हैं, ठीक है, तैमूर भाई भी रहते हैं। अच्छा अभी ये हो गया अदनान भाई वाला हिसाब, अदनान भाई चले जाएं। जो अदर साइड थी, सिर्फ यही मेन्यू नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जो मेन्यू था उससे बेहतरीन होगा इफ्तारी पे, ठीक है। मैं आपको वो भी सारी चीज बताता हूँ, वहां पर कितने पैसे लगे थे वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा किसी भी सूरत में, जैसा आपको बेहतर लगे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, गॉड ब्लेस यू। हमने अपना काम किया, वो प्रोसीड नहीं हो सका, हमारी नीयत जो अल्लाह की मसलहत हो उसमें, ठीक है। थैंक यू भाई, आदर अल्लाह पाक कबूल करेंगे। ये आगे आओ, पान गड्डी चलाओ, आ रहे हैं। अच्छा जी, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपको मैंने ग्राउंड वाली स्टोरी सुना दी, वहां पर लोगों के साथ क्या हुआ वो भी दिखा दिया, उसके बाद आपको लंगर पानी भी दिखा दिया, लेकिन लंगर पानी यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, तैमूर टिमीज। ये भाई हैं टिमीज के ऑनर, आपने इनको मेरे ब्लॉग में और लास्ट ईयर इफ्तारी में भी देखा था, ठीक है। इनको मैंने, एक मिनट को, ये मेरा वॉइस मैसेज है, इन्फॉर्मेशन किस तरह आएगी, ये इन्फो में चले गए, ठीक है। रात को 2:52 पे 2:52 मतलब के सुबह के 3 बजे एक वॉइस मैसेज किया। वो वॉइस मैसेज क्या है, और ये 3 बजे मैंने वॉइस मैसेज पता क्यों किया, क्योंकि उससे पहले मैं अपने सारे हथ कंडे लगा चुका था, किसी तरह से इफ्तारी हो जाए। ये देखो, ये सुनो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है तैमूर भाई, आई नो इस टाइम आप फ्लाइट में होंगे, आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और मुझे आपको बताना था, तैमूर भाई और भाभी दोनों उम्रा करने गए हुए थे सऊदीया, तो ये वापस आ रहे थे। इन्होंने मुझे अपने वर्कर का नंबर सेंड कर दिया सर, जब मैंने ये नंबर भेज दिया, अगर मेरे से रब्ता ना हो सके सुबह अपना ऑर्डर इनसे रिसीव कर लें। ये उनका वर्कर था हाफिज वाजिद, ये सुने। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है तैमूर भाई, आई नो इस टाइम आप फ्लाइट में होंगे, आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और मुझे आपको बताना था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मीटअप इफ्तारी सब कैंसिल हो गई है, कैंसिल करवा दी गई है। अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, जो हाथ पाँव मार सकता था अपने तौर पे मैंने मारे हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। तो भाई जो मेरे पैकेट्स बन गए हुए हैं वो तो ठीक है, मैं उनको आपको पे कर दूंगा, जो एडवांस आया हुआ है उसमें से कट कर लीजिएगा। बाकी कोशिश करें माल रोक दें भाई, पैकिंग ना करवाइएगा, ताकि ना रिजेक्ट ज़ाया हो और ना जो है वो पैसों की भी ज़्यादा ना हो पैसों का। मैं रिक्वेस्ट किसी से कह के काइंडली ऑर्डर सारा जो है वो कैंसिल करवा दें, या ऑर्डर जो है वो बस कैंसिल करवा दें भाई, मीटर सुबह नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये मैंने उनको रात को 3 बजे मैसेज किया था, क्योंकि उससे पहले मैं अपने सारे हाथ पांव मार चुका था। अभी तैमूर भाई की फ्लाइट वगैरह लैंड हो चुकी है, कल की वो आगे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनको जाकर मिलते हैं, उनसे भी आपको पूछवाता हूँ कि मैंने कितना ऑर्डर कराया हुआ था, कितना एडवांस दिया हुआ था। उसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा, फिर ब्लॉग को एंड कर दूंगा। यही मेरी तरफ से जो है ना वो आप सबको क्लैरिफिकेशन है। पहुंचो भाई, बैठे टाउन जा रहे हैं, इधर भेज रहा, सुता ही नहीं आया है बेचारा, हाय हाय हाय, शायद ये देखो पहुंचते हैं जी, बैठे टाउन पे मिलते हैं। चलो आजा भाई, आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी क्यों ना उम्रा से हो गया भाई, खैरियत से आ रही, कब आए? बस यार पहुंचे हैं आज सुबह। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताएं क्या सारा सुन वो आप बताएं। वो आपने बताना है चीजें सारी, आप तो आज ही आए सुबह। अच्छा ऐसा है कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं, मैंने आपको सारे मामला दिखा दिए, एंड यहाँ पर बोला, ठीक है। अभी मेरा जो फूड का सारा मामला था ना वो कम्प्लीट नहीं हुई। कोफ्ता बिरयानी अलग थी, फिर जूस, पानी, खजूरें, समोसे, पकोड़े, जामशीरी, ये हर चीज अलग थी, और एंड पे एक समझ लो कि मम्मी डैडी वाम में आती है ना, तो मैंने टिमीज के रैप करवाए थे, लेकिन 10,000 में। कोफ्ता बिरयानी वाला जो काम था ना वो था 10,000 बंदे का, ये मैंने 5,000 करवाए थे। एक तो मेरा बजट काफी सेग्रीगेट हो गया था, और दूसरी बात ये कि बच्चे भी थे बीच में, ठीक
ठीक है, बच्चे भी थे और बच्चे रैप जाया करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी 1 मिलियन की इफ्तारी पे रैप देख लिए थे, ठीक है, इसलिए मैंने 5000 ऑर्डर रैप का करवाया था, ठीक है, जिसका मैंने मैसेज किया था, आपको मैंने मैसेज सुनाया भी है, आप उस टाइम फ्लाइट में थे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो मेरा रैप का ऑर्डर था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बिल कितना बनता है, जो एडवांस मेरा आया हुआ है? आपका भाई एडवांस मेरे ख्याल से 1 मिलियन आया हुआ है, 10 लाख रुपए एडवांस। बजट के साथ आपकी सारी हो रही थी, आपकी टीम की भी और सारी वो चल रही थी। 10 लाख मुझे जब मैसेज आया तो मैंने सुबह देखा, पर ये है कि 20-25% ऑर्डर रेडी हो गया था, वो तो फिर हमने खुद ही जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करवा हो गई। बाकी ये है कि हम स्टॉक सारा आया हुआ है, क्योंकि 5000 का ऑर्डर डेली बेसिस पे तो एक कस्टमर नहीं करता, तो ये आपके लिए स्पेशल था ऑर्डर। तो जो हमारा हट के सारे वेंडर्स को ब्रेड, चिकन एंड एवरीथिंग जो भी हमने सॉसेज वगैरह उसकी अलहमदा वो सारी क्रैक करके रखी हुई है। बट अब इट्स अप टू यू कि व्हेन यू वांटेड अस कि जी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें या किस तरह से उसको प्लान करें। जो आपने 20% जो रैप कर के, जाहिर बात है अब कल हमारी इफ्तारी है, आज रात को मैं इनको 3 बजे मैसेज कर रहा हूँ कि कैंसिल कर दे, तो 5000 का 5000 रैप सुबह तो नहीं बनना था, वो तो रात को बनना स्टार्ट हो गए हुए थे। 20-25% बन चुके थे, जो कि इन्होंने कल मुझसे लूप में लेके मुझसे बात करके यहाँ पर इफ्तारी को करवा दी थी कल, ताकि वो खराब ना हो। अब 5000 का जो सामान मंगवाया था, चिकन मैरिनेट किया, उसके अलावा सॉसेजेस, उसके बाद आइसबर्ग और टोर्टिला ब्रेड, पता नहीं क्या कर, वो सारा सामान मेरे लिए एक्स्ट्रा मंगवाया गया था, क्योंकि जो इनका सामान है जो डेली बेस पे कस्टमर्स के लिए आता है, 1 2 3 4 वो अलग से आता है, वो फिक्स है, वो तो आना ही आना, ठीक है। 5000 का जो मेरा ऑर्डर था उसके लिए अलग सामान मंगवाया गया था। अब बकाया 70-75% मेरा सामान है, वो सामान पड़ा हुआ ना, उसकी रैप तो नहीं बनी। नहीं, अब आप वो अपने पास एडजस्ट कर लेंगे या फिर वो मेरे ही? यार वो हम कर लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। उसमें जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है आपने बताना है कि जी कल ये तो अब आप वो कर रहे हैं सियासी बयान नहीं, ये तो आप कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको भी पानी देना, कोई आपका जो डेली बेस पे सामान आता है वो तो आपको आपने आता है, ये तो मेरा सामान था मेरे लिए। ये जब अनएक्सपेक्टेडली हुआ है जो भी, तो जो हमसे बन सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको वैसे भी फेवर देते हैं हम, अब हमेशा बड़े ऑर्डर देते हैं, तो अब एक अनएक्सपेक्टेड बिल बनाएगा टोटल कितना था मुझे तो पता नहीं, वहां को दिखाना। हमेशा मुझे यहाँ पर सामान जो है ना वो कॉस्ट मिला, कभी भी मुझसे जो है ना वो प्रॉफिट या ऊपर पैसे नहीं रखे गए, ठीक है। अच्छा जी, मुझे 590 का जो है वो एक जो रैप है ना वो कॉस्ट किया था, 5000 का ऑर्डर था, ठीक है। 5000 29,50,000 ऐसे जी, 29,50,000 का मेरा यहाँ का ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें से मेरा 1 मिलियन आपको एडवांस आया था, तो सामान आपने सारा मंगवाया था, ठीक है। अब ऐसा करें ना कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अलग करें, बनवाएं उसके रैप्स, कल की डेट में परसों की डेट में जैसे मैं फ्री होता हूँ उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस तारीख में करवाऊंगा, मतलब अनाउंस नहीं करूंगा, जो करे करवा दूंगा, ऐसे ही होगा, जितना रश हो जाएगा सड़कों जाकर करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा तो मेरी जो कोफ्ता बिरयानी है वो भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कल भी फोटो में गई थी, आज भी जाएगी, ठीक है। और जूस और पानी पड़ा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह खराब नहीं हो गया, 2-3 दिन एक्सपायरी है, वो भी मैं साथ में दे दूंगा, ठीक है। जो मुझे डिस्काउंट में कर सकते हैं वो आप कर दीजिएगा, जो नहीं होगा फिर पैसे तो दे देंगे। नहीं, इसमें आपको फुल डिस्काउंट कर देंगे। फुल बोलो कैसे? अच्छा बोल दे फुल की कल 50% हुआ, 50% मेरा मतलब मेरे को देना पड़ेगा, और कोई 2-2.5 लाख रुपये, ओके कोई बात नहीं, समझ में आती बात, 4 लाख रुपये, ठीक है। हाँ 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख और देना तेरा साथ भी लगा। बाकी ये है कि इफ्तारी हमारी कैंसिल हुई, दिलदारी मेरी भी, सारे ड्राइवर की कोई बात नहीं, खैर, लेकिन ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई की तरफ से कोई बेहतरी होगी, आप भी और सारी रजब फैमिली भी को दिल हल्का नहीं, बड़े लोगों का रखा हुआ है, लोगों को मार पड़ी है वहां पे, सबसे बुरी बात यह है कि मार पड़ी, अल्लाह खैर करेगा। कोई आप बैठे, मैं आता हूँ नीचे, जरा बच्चे खड़े तस्वीरें लेके आए, आ जाओ। ओके जी, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द इंफॉर्मेटिव वीडियो। अभी मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैं हाथ जोड़ के मादत करता हूं और सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा जो भी हुकूमत चल रही है, हुकूमत पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ वजह बता दी जाए कि जी मैं ऐसा कौन सा इलीगल काम करने जा रहा था जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई। टोटल अभी जो मेरी आवाम को मारा, जो मुझे प्यार करते हैं वो वहां पर आए, माइयों को मारा, बाइक तोड़ी, मैंने वीडियो इस ब्लॉग में लगाई है, लोगों की बाइकें तोड़ दी, क्यों?
हम क्या है क्या, सिर्फ सिंपल से यूट्यूबर है, वहां प्यार करती है, वहां पर आ गई। अच्छा पहली बात तो ये कि प्लीज मुझे बताइएगा कि जी मेरे साथ ये सारा कुछ क्यों किया। दूसरी बात ये कि मेरी रिक्वेस्ट है जितने हमारे आला अफसरान हैं, सीएम पंजाब से, फिर पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान हुकूमत से, कि थोड़ा सा नजरसानी हमारे ऊपर करें। हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जी डेली हमारे ऊपर पर्चा, ठीक था, लोगों के हक पे आ गया। हाँ तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे ऊपर जब तक बात आ रही थी ना हमने बर्दाश्त किया। कल लोगों को मारा, क्यों मारा उनको, बच्चों को मारा, क्यों मारा उनको। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये बात अगर आज हो ही रही है, मैं आपसे अपील कर ही रहा हूँ हुकूमत के इदारों से, तो ये भी बता दें कि मेरे ऊपर रोज पर्चा रोज पर्चा रोज पर्चा। मैं क्या हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ सिंपल सा, कुछ भी नहीं मैंने किया। अब देख लेना जो मैंने आज व्लॉग किया, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो मैंने किया, इसके ऊपर भी कल कोई ना कोई पर्चा मुझ पे दे देगा कि तूने उसकी बेहरमती किया। मुझे वजह तो बताएं, या तो मुझे पहले आप एनओसी देते ना, या तो मैं ये काम इलीगल कर रहा होता। हर चीज आपको बता के की, आपसे इजाजत लेके की, जब मेरी हर चीज रेडी थी, फिर मुझे क्यों ये नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, मेरी की रिक्वेस्ट है जी, आपकी मेहरबानी, हमें सिंपल सा अपना काम कर लेने दें। मैं कोई तोप चीज नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूबर हूँ, व्लॉग्स कर रहा हूँ, आवाम प्यार करती है, दैट्स इट। मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा अब ये देखें, टोटल अब बताने लगा हूँ आपको, 77 लाख रुपीज हमारे वहां पर थे, ठीक है जमा। अब भाई ने 50% डिस्काउंट कर दिया, 14 लाख मैंने यहाँ दिया, मतलब 10 लाख दिया, मैं 4 लाख और दूंगा। ठीक है 14,140 टोटल नती थी डालो ना। हाँ वो उनका भी है ना, उनका भी तो है। टोटल मेरी ये 91 लाख रुपए सिर्फ मेरा, ये 91 लाख रुपए की इफ्तारी मैं अपने फैमिली मेंबर्स की करवा रहा था, अपने सब्सक्राइबर्स की करवा रहा था, क्योंकि प्यार का जवाब प्यार से ही देता है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। और मुझे मौला कबर नसीब ना करे अगर इसके अंदर 1 रुपए की मेरी प्रमोशन होती, किसी ने कहा होता हाँ भाई हमारा नाम ले ली, हम तुझे फ्री कर देंगे बिल, कोई नहीं उठाता। मतलब वो ये जी गोरिया ने जेब लाई है ना खब्बे पास से, पैसा जेब से नहीं कटना, पैसा दिल से कटना, समझ लगी ना। सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स हर बंदा बना लेता है, लेकिन उनको लेके चलना इतना सौखा नहीं है। पिछले साल करवाई थी, उस टाइम मेरा 20-22 लाख रुपए लगा था, 10-20 लाख रुपए लगा था। इस साल जितनी मेरे मालिक ने इस्तेदाद दी, 91 लाख रुपए ये सिर्फ मेरा है। 50% जो डिस्काउंट भाई ने निकाला वो ऐड करो तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल मुझे बनता है। ये सारी मोटी मोटी अमाउंट्स हैं, इसके अंदर और मैंने कुछ नहीं ऐड किया हुआ। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारा वेस्ट हुआ, मतलब जिनको मैंने खिलाना था वहां तक नहीं जा सका, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ओके, वो पैसे भी मैं करता हूँ। ठीक है, इसका कौन जिम्मेदार है? फिर क्यों इतना तंग किया जा रहा है? हमने क्या ही ऐसा स्पेशल जो है वो कर दिया है? कौन सी ऐसी चीज टारगेट कर दी है? ना कभी कोई सियासी बयान दिया, ना किसी के हक में बोले, ना किसी के खिलाफ बोले, फिर क्यों? आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा नजरसानी करें। ये केस पूछ हमारी कब जान छोड़ेंगे, कब अपना काम कब सुकून से कर सकेंगे? डेली सुबह उठो, किसी ना किसी कचहरी जाओ, किसी ना किसी दफ्तर के पास जाओ, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे अपने जाया करो, उसके बाद आके व्लॉग करो। नहीं होगा, आपकी मेहरबानी, जान छुड़वाए हमारी। आपके ही पाकिस्तान के यूट्यूबर है, कोई बाहर के नहीं है, किसी और से जाकर मदद हम नहीं मांग सकते। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। सबसे हाथ जोड़ के दोबारा माफी मांगता हूँ, जितने मेरे भाई, मेरी बहनें, अंकल, आंटियां, बच्चे सब आए थे, जिनको मार पड़ी, मुझे माफ कर देना यार। मैं यहाँ भी माजरत करता हूँ और रोज़े मैशर भी माजरत आपसे कर दूंगा। ठीक है, आप लोग आए, आपका प्यार है, लेकिन मैंने स्टोरी लगाई थी कि ना आओ, फिर भी आप आए, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, जिनको जलालत हुई उनके लिए माजरत, जिनकी टिकटें ज़ाया हुई, जिनका किराया ज़ाया हुआ, मैं मदद करता हूँ। इंशाल्लाह करूँगा, दोबारा करूँगा। इस बार कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई बदमज़गी ना हो। आप सबके प्यार का शुक्रिया। आऊँगा कल इंशाल्लाह व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और फिर कह रहा हूँ, पैसे की कोई औकात नहीं है, सिर्फ दिखाया इसलिए है कि इनको पता लगे कि मेरा नुकसान इन्होंने कितना बड़ा किया। कोई 5-10 लाख का नुकसान मेरा नहीं किया। ख्याल रखें।